जय हिंद। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं जो कि आई हुई है केंद्र सरकार की तरफ से। दोस्तों 10 से 15 साल पुराने वाहनों के लिए एक बार फिर से खतरे की घंटी बज चुकी है। दोस्तों अगर आपके पास 10 से 15 साल पुराने व्हीकल है तो आपको इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना चाहिए। इसमें केंद्र सरकार के माध्यम से मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ ने एक एडवाइजरी जारी की है। तो आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी एडवाइजरी है और इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर क्या पड़ने वाला है। तो इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग लाइक जरूर कर दें। एम रखते हैं इस वीडियो के लिए हम 5000 लाइक का, तो उम्मीद करते हैं जल्द से आप इसको पूरा ज़रूर कर देंगे। लाइक का बटन जोर से दबाइए, वीडियो को शेयर करिएगा ताकि सब लोग को पता चल जाए जिनके पास पुरानी व्हीकल्स हैं उनको कि नए नियम क्या हैं, और अगर उनको नए नियम के बारे में जानकारी नहीं पता होगी तो उनको भारी खामियाजा भुगतना पड़ जाएगा। चलिए हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, हम पे लौटते हैं मेन टॉपिक पर। तो हमारा टॉपिक है 10 to 15 ईयर्स और व्हीकल के लिए क्या एडवाइजरी जारी हुई है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि केंद्र सरकार ने एक बार फिर से ऐसे पुराने व्हीकल्स धारकों के लिए एक बार फिर से एडवाइजरी जारी की। उस एडवाइजरी में ये आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग अब 10 से 15 साल पुरानी गाड़ी, सबसे पहले जो नियम है वो लागू होने वाला है आने वाली 1 जुलाई 2021 से ये लागू हो जाएगा, यानी कि नेक्स्ट मंथ से लागू हो जाएगा। तो इस दिल्ली में एनसीआर में सबसे पहले लागू हो रहा है। तो दिल्ली एनसीआर में दोस्तों अगर आप 10 से 15 साल पुराने वाहन चलाते हैं, 10 से 15 साल मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि 10 साल पुराने डीजल वाहन, 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन, अगर आप दिल्ली की सड़कों पर दौड़ा रहे हैं और आपको ट्रैफिक पुलिस, आरटीओ पुलिस या फिर सिविल पुलिस ने रोका और आपके ऊपर अगर आपको उनके द्वारा रोका गया तो वो आपके ऊपर 10,000 रुपये का जुर्माना पेनाल्टी लगा देंगे, आपका चालान काट दिया जाएगा। यह खुद केंद्र सरकार के माध्यम से मूर्त की तरफ से जारी किया गया है एडवाइजरी। दोस्तों 10 से 15 साल पुरानी गाड़ी अगर आप दिल्ली की सड़कों पर दौड़ा रहे हैं तो आपका 10,000 रुपये का चालान काट दिया जाएगा, बिना रोक टोक, बिना कुछ पूछे हुए। उसके बाद मैं आपको बताऊं इतना ही नहीं, इसके बाद भी आपको शांति नहीं मिलने वाली है जी। इसके बाद भी आपको सुकून नहीं मिलेगा। इसके बाद आपकी गाड़ी ले ली जाएगी आपसे। समझ पा रहे हैं? आपकी गाड़ी आपसे ले ली जाएगी। सबसे पहले तो आपको 10,000 रुपये का पेनाल्टी चालान भरना पड़ेगा, वो तो तुरंत ही आपका काट दिया जाएगा। उसके बाद आपकी व्हीकल को कैप्चर कर लिया जाएगा। अब आपकी व्हीकल एक बार कैप्चर हो गई तो उसको तुरंत ले जाकर वहाँ पर पुलिस स्टेशंस में उसको लॉकअप में या फिर वहाँ पर उसको सीज कर दिया जाएगा, रख दिया जाएगा। तो अब आपकी गाड़ी जब चली गई, आपको पैसे भी चले गए, गाड़ी भी चली गई, उसके बाद आपका क्या होगा? अब आपसे बोला जाएगा कि आप एक एफिडेविट बनवा के लाइए। समझिएगा ध्यान से, इसके ऊपर थोड़ा बारीकी से समझिएगा। काफ़ी ये स्ट्रिक्ट नियम लगाए गए हैं। अब क्यों लगाए गए हैं ये भी मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। वीडियो पे बने रहिए, इसीलिए बोलता हूँ लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। तो जब आपकी गाड़ी चली गई, आपके पैसे चले गए, फिर भी आपको एक एफिडेविट बनवा के देना पड़ेगा अगर आपको अपनी गाड़ी लेनी है तो, नहीं तो वह गाड़ी जो है वह पुलिस स्टेशन में ही सड़ जाएगी। उसके अलावा साथ ही साथ उस गाड़ी को एक निश्चित पर्टिकुलर टाइम के बाद में उसको स्क्रैप कर दिया जाएगा। स्क्रैप का मतलब होता है उसको कबाड़ कर दिया जाएगा, आपकी गाड़ी को काट दिया जाएगा, भंगार में बेच दिया जाएगा। तो अगर आपको अपनी गाड़ी लेनी है, वह 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी हो, उससे ज़्यादा की अगर है तो, 15 साल पुरानी अगर उससे ज़्यादा की पेट्रोल गाड़ी है तो उसको आपको छुड़वाने के लिए एक एफिडेविट देना पड़ेगा। उस एफिडेविट में आपको क्या लिखवाना पड़ेगा, आप ध्यान से सुनिएगा। उस एफिडेविट में ये लिखवाना पड़ेगा कि आप हमें हमारी गाड़ी दे दीजिए एक निश्चित समय के अनुसार, आज के बाद मैं इस गाड़ी को ऑन रोड नहीं ड्राइव करूंगा और इसको जल्द से जल्द स्क्रैप करवाने के लिए प्रयास करूंगा और स्क्रैप करवा दूंगा नियर फ्यूचर में। तो यह आपको एफिडेविट बनवाकर वहाँ पर देना पड़ेगा ट्रैफिक पुलिस को। अगर आप 10,000 रुपये का चालान आपको भरना पड़ेगा सबसे पहले, तो आप उसको तो भरना ही पड़ेगा। देखिए दोनों चीज़ें ऑप्शनल नहीं हैं, ध्यान से सुनिएगा कि आप 10,000 रुपये का चालान भर दें तो आपको ये चीज़ें नहीं करनी पड़ेगी। आपको 10,000 रुपये भी देने पड़ेंगे, गाड़ी भी सीज होगी, कैप्चर की जाएगी। उसके बाद आपको एक एफिडेविट बनवा कर देना पड़ेगा। आपको गाड़ी अपनी छुड़वानी है आरटीओ दफ्तर से या फिर ट्रैफिक पुलिस स्टेशन से, तो आपको गाड़ी छुड़वाने के लिए अपनी एक बार ये एफिडेविट देना पड़ेगा जिसमें लिखना पड़ेगा कि मैं नियर फ्यूचर इसको स्क्रैप करवाऊंगा और साथ ही साथ अब इसको ऑन रोड ड्राइव नहीं करूंगा इस व्हीकल को लेके, तब जाके आपको अपनी गाड़ी दी जाएगी।
समझ पा रहे हैं। यह दोस्तों नया नियम आया है 10 से 15 साल पुरानी गाड़ियों के ऊपर। सबसे पहले नियम दोस्तों आने वाले मंथ से दिल्ली एनसीआर में लागू हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों और भी राज्यों में लागू होने वाला है। कहाँ कहाँ पर्टिकुलर लागू होने वाला है इसके ऊपर मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। आप इंस्टाग्राम या टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। फेसबुक पेज, ट्विटर पर भी जुड़ जाइए, वहाँ पर भी हम जानकारी आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया हैंडल के लिंक प्रोवाइडेड है, जाकर आप लोग जुड़िए। अब ध्यान से सुनिएगा, दिल्ली इतना ही नहीं, दिल्ली में आपकी गाड़ियों को स्क्रैप करने के लिए सरकार ने 4 कंपनियों को असाइंड किया है। वो 4 कंपनियां में ही आपकी गाड़ी को स्क्रैप किया जाएगा। जैसा कि आपको पता है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 2 महीने पहले मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया था, एक वहां पर ड्राफ्ट नोटिफिकेशन भी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की तरफ से इशू हुआ है। उस ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में ये लिखा है कि जल्द ही 1 अक्टूबर 2021 को दोस्तों ये पूरा यह तो बिल पेश किया जाएगा लोकसभा में। उसके बाद ये लोकसभा में पारित हो चुका है। इसके ऊपर पूर्णतया नियम कानून बन के आ जाएगा 1 अक्टूबर 2021 को कि आपको अपनी गाड़ी को स्क्रैप करवाना ही पड़ेगा कानूनी तौर पर। यह दोस्तों 1 अक्टूबर 2021 से भारत में लागू हो जाएगा नियम, आपको मैंने बताया भी है। तो उसके ऊपर दोस्तों आपको जैसे पता ही है कि सरकार ने नियम लगा दिया है कि 10 साल पुरानी, 15 साल पुरानी डीजल और पेट्रोल साइमल्टेनियसली गाड़ियों को चलाने के लिए अब आपको इजाज़त नहीं मिलेगी, या कुछ एक गाड़ियों को मिलेगी जो विंटेज कैटेगरी के हैं। इसके ऊपर नई पॉलिसी जब आएगी, नया कानून बन के आएगा, तभी पूर्णतः जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि यह दोस्तों इलीगल है अभी दिल्ली एनसीआर में, खास तौर पर बताना चाहता हूँ। उसके अलावा ध्यान से समझिएगा, दिल्ली में 4 कंपनियों को ठेका दिया गया है गाड़ी को स्क्रैप करने के लिए। उसी आपको 4 कंपनियों के अंतर्गत ही उसमें उन्हीं में ही अपनी गाड़ी को स्क्रैप करवाना पड़ेगा। अगर आप इन 4 कंपनियों के अलावा किसी और कंपनी में जाते हैं, अपनी गाड़ी को स्क्रैप करवाते हैं, कहीं पे कबाड़ करवाते हैं, तो आपको पेनाल्टी जुर्माना भी देना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। अब ये छूट कैसी है, ध्यान से सुनिए। छूट आपको तब मिलेगी जब आप सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त स्क्रैपेज सेंटर में अपनी व्हीकल को स्क्रैप करवाएंगे, कबाड़ करवाएंगे, तो आपको 5% की छूट दी जाएगी। नई गाड़ी अगर आप बाय करते हैं तो, समझ पा रहे हैं आप, 5% की आपको छूट दी जाएगी। वहाँ से एक आपको कागज़ मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपको दर्शाएगा कि आपने इस फला स्क्रैपिंग सेंटर में अपनी व्हीकल को स्क्रैप करवाया है। उसके बाद आप अगर नई व्हीकल को लेने के लिए जाते हैं तो आपको 5% की छूट मिलेगी। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फैसला है। तो उसके ऊपर यही दोस्तों नया नियम आया है कि अगर आप इन 4 डिसाइडेड स्क्रैपिंग सेंटर के अलावा कहीं भी स्क्रैप करवाते हैं अपनी 10 से 15 साल पुरानी व्हीकल को, तो आपको कोई अतिरिक्त छूट नहीं मिलेगी, साथ साथ आपको पेनाल्टी भी भरनी पड़ जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों ये 4 जो निर्धारित कंपनियां हैं, यही आपकी गाड़ी की जानकारी है जो है वो केंद्र सरकार तक पहुंचाएंगी। ये दोस्तों नया नियम निकल के आया है 10 से 15 साल पुरानी गाड़ियों के ऊपर। तो सबसे पहले आपको मैंने बता दिया कि आप अगर आप सीधे शब्दों में कंक्लूजन पे हम आए तो ये है कि आप अपनी गाड़ियों को अब बेझिझक दिल्ली में तो बिल्कुल ही नहीं चला सकते हैं, एनसीआर रेंज में भी नहीं चला सकते हैं। अगर आपकी व्हीकल जो 10 से 15 साल पुरानी है तो 10 साल पुरानी डीजल, 15 साल पुरानी पेट्रोल या उससे प्लस, तो इनको अगर चलाते हैं तो अपनी जेब को थोड़ा सा मोटी करके चलाइएगा। 10,000 रुपये का चालान भी भरना पड़ेगा, गाड़ी भी सीज हो सकती है, एफिडेविट भी बनवा कर देंगे, तब गाड़ी जाकर आपको मिलेगी। उसके बाद आपको निश्चित टाइम पर आप जो टाइम देंगे उसी के अंतर्गत आपको अपनी गाड़ी को स्क्रैप करवाना पड़ेगा। अब ये केंद्र सरकार का ही फैसला नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। यह फैसला, यह आदेश जो है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, ग्रीन ट्रिब्यूनल कोर्ट ऑफ इंडिया ने दोस्तों यह आदेश जारी किया दिल्ली एनसीआर माध्यम से कि यहाँ दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो रहा है, इसका कारण जो है वह व्हीकल्स को माना गया है ज़्यादातर दोस्तों। और उन्हीं के चलते आदेशानुसार, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार केंद्र सरकार ने इसके ऊपर नियम बनाया है। 10 से 15 साल पुरानी गाड़ियों को बैन कर दिया है दिल्ली एनसीआर में चलाने के लिए। साथ साथ कुछ और निश्चित राज्य भी हैं जहां पर ऐसी गाड़ियों को ना तो रजिस्टर किया जा रहा है, ना तो चलाने के लिए छूट दी जा रही है। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपको अगर कुछ भी चीज़ें ना समझ में आई हो तो आप यूट्यूब कमेंट सेक्शन में पूछिए। पर्सनली बातचीत, एडवाइस, सजेशन देने के लिए इंस्टाग्राम पर जुड़िए, @टेक्निकल आलोक जो हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है, वहाँ पर जरूर जुड़िए। फॉलो करके क्वेश्चन पूछिए, आपके क्वेश्चन का आंसर बहुत ही जल्द वहाँ पर मिल जाता है। ट्विटर के माध्यम से हम आपकी समस्याओं को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक पहुंचा रहे हैं, वहाँ पर भी जुड़िए, सपोर्ट करिए, फॉलो करिए, अपने क्वेश्चन को पूछिए, आपकी समस्याओं का हल वहाँ पर बहुत ही जल्द हो जाता है। उसके अलावा आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप
पर जी ज्वाइन करिए, वहाँ पर लेटेस्ट सर्कुलर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के PDFs वगैरह फॉरवर्ड करता रहता हूँ उस ग्रुप में, तो उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके अलावा मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वहाँ पर अगर आप कोई भी क्वेश्चन हो तो वहाँ पर भी पूछ सकते हैं, जहाँ पर आपको ईजिली लगे, जहाँ पर अच्छा लगे आपको, वहाँ पर जुड़िए। हम सब जगह अवेलेबल हैं आपकी मदद करने के लिए। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अगर अभी तक यहाँ तक देखा है तो शेयर करिएगा, और चैनल पर चैनल सब्सक्राइब करिएगा, ताकि ट्रांसपोर्ट जगह से जुड़ी हुई छोटी से लेकर बड़ी अपडेट आप तक पहुँचती रहे समय पर। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।